आज हम लोग बात करेंगे एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर जो कि है एमएससी से रिलेटेड। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पूछते हैं कि सर हम बीएससी फाइनल ईयर में आ गए हैं, अब इसके आगे क्या करें। तो हायर एजुकेशन के अंदर अगर आपको जाना है, आपको इंटरेस्ट है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को डीप में पढ़ें या इस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है, हम एमएससी करना चाहते हैं, तो एमएससी जो है वो उसके लिए क्या स्कोप है और कहाँ से आप कर सकते हैं, कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, क्या हर किसी कॉलेज से आप एमएससी करके आ जाएंगे। तो आई थिंक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आपको एफर्ट करना चाहिए कि किसी अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के अंदर आपका एडमिशन हो जाए। उसके बाद अगर नहीं होता है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, फिर आप जहां से भी बढ़िया कॉलेज ढूंढ करके सर्च करके आप एमएससी कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से बेटर ऑप्शन रहते हैं जिसके लिए हम ट्राई कर सकते हैं, एमएससी कहां से हम कर सकते हैं। तो अगर आप बीएससी फाइनल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं सारी जानकारी यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो मैं वापस वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज मैं आपको किसी भी तरीके से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास एक बेहद इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा एग्जाम जिसको आप कह सकते हैं वो है आईआईटी जैम का। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो इस ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट को लेती है। ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट होता है वेरियस सब्जेक्ट के अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर, चाहे आप फिजिक्स से दे सकते हैं, केमिस्ट्री से दे सकते हैं, बायोटेक से दे सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे पेपर होते हैं जो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा और क्या बेनिफिट्स होते हैं, कहाँ आपका एडमिशन होगा। तो आपको पता है आईआईटी अगर एग्जाम करवा रही है तो एडमिशन जाहिर सी बात है आईआईटी के अंदर ही मिलेगा आपको। तो क्या सिर्फ आईआईटीज के अंदर ही एडमिशन होता है? नहीं, आईआईटीज को ऑर्गेनाइज करवाती है। अगर आपकी रैंक अच्छी है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको जो है सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आईआईटी में जाने की। अगर आपको आईआईटी नहीं मिलती है, आपके मार्क्स कम है, तो आपको एनआईटी मिल जाएगा कोई। अगर आपको एनआईटी भी नहीं मिलता है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ऐसा तो आप जानते हैं कि बहुत सारी आईआईटीज भी बहुत अच्छी नहीं है, सारी एनआईटीज भी अच्छी नहीं है। तो एनआईटी स्किप करके आप किसी सीयू में भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कुछ आईआईटी के बराबर भी हैं, आईआईटी से बढ़िया भी मानी जाती है। बहुत सारी आईआईटी से तो बढ़िया सीयू है, कुछ सीयू बहुत ही एडवांस है, बहुत अच्छी है, जैसे बीएचयू है, जामिया है। तो ऐसी सीयू जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें भी आपका एडमिशन हो सकता है इसके थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्स कौन सा होगा, तो आप एमएससी कर सकते हैं यहाँ से, प्लस आपके पास एक एमएससी प्लस पीएचडी का ऑप्शन भी रहता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम कब होता है आईआईटी जैम का? तो आईआईटी जैम का एग्जाम जो है वो फरवरी में होता है, जैसे अभी 14 फेब को एग्जाम है आईआईटी जैम का। और जिसके फॉर्म जो आते हैं वो अप्रॉक्स सितंबर अक्टूबर के आसपास इसके फॉर्म आते हैं, और फरवरी में एग्जाम होगा और मार्च एंड में जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी कार्यक्रम होता है, इसका जो भी प्रोसीजर होता है वो पहले से डिसाइड होता है और उसी टाइम पे सारे काम होते हैं, ठीक है। तो ये तो कहानी भी आईआईटी जैम की। आईआईटी जैम के लिए आप जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और आपके पास टाइम रहता है वो लगभग 1 साल का। अगर आप ड्रॉप लेना चाहें बीएससी के बाद तो आप ले सकते हैं, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर आप मेहनत करके इस एग्जाम को देंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपका यहाँ पे एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी होगी। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आपको जो है वो निकाल लेना है आईआईटी जैम का। और फिर भी मैं बता देता हूं कि सिलेबस जो है वो आपको उतना ही मिलेगा जो आपने बीएससी में पढ़ा है। तो बीएससी की बुक्स और नोट्स जो आपके पास होते हैं वो आप बढ़िया तरीके से तैयार करें, और लास्ट ईयर के पेपर जो आते हैं लास्ट ईयर को, उनको आप जरूर सॉल्व कर लें तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले भी सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप घर पे भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगली बात करते हैं दूसरा एग्जाम, जो एक बड़ा एग्जाम है वो है टिफर का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो इसको टाटा लेता है, टाटा का इंस्टीट्यूट है टिफर, ठीक है। अब यहाँ पे आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, वो है एमएससी प्लस पीएचडी दोनों कर सकते हैं। टिफर जो है उसका लेवल जो है वो बहुत बेहतरीन लेवल है, और टिफर भी जो है वो आपको, अगर आप एडमिशन होता है आपका टिफर के थ्रू पीएचडी के अंदर रिसर्च प्रोग्राम में, तो रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन जब होता है तो आपको जो है वो टिफर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है एमएससी प्लस पीएचडी, ये भी ऑफर करता है टिफर। टिफर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो भी चीज आपको चाहिए सब इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टिफर भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, टिफर का भी आप कर सकते हैं तैयारी, अगर आपका आईआईटी जैम नहीं होता है तो। तीसरी बात अगर हम करें तो तीसरा एग्जाम जो है वो सीयू सेट का है। सीयू सेट का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उनके लिए कॉमन एंट्रेंस होता है, ठीक है। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, उसमें आप फॉर्म फिलअप कीजिए, आपका एग्जाम होगा, जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम देंगे उसमें अगर आपके स्कोर अच्छा है तो आपको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो अलॉट हो सकती है। वो डिपेंड करती है आपके मार्क्स के ऊपर। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत सारी हैं, इसकी वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको दूंगा, उसके ऊपर दिया हुआ है कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उनमें आपका एडमिशन होगा अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो,
ठीक है। तो इसका मैं ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है ना। सीयू सेट भी जो है वो एक बढ़िया ऑप्शन है और इसका एग्जाम जो है वो एग्जाम से पहले ही हो जाता है। अब बात करते हैं अगर इन तीनों एग्जाम में अगर आपका नहीं हो पाता है सिलेक्शन, ठीक है, क्योंकि इस तीनों एग्जाम ऑल इंडिया लेवल के हैं, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं। तो लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है स्टेट यूनिवर्सिटीज का। इनके एग्जाम थोड़े लेट होते हैं, लगभग मई जून के अंदर जाके होते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, तो अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर आपको पता है एक तो राजस्थान विश्वविद्यालय है जो जयपुर में है जिसको आरयू कहते हैं, एक शेखावाटी विश्वविद्यालय पीडीडीयू जिसको कहते हैं, बीकानेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं स्टेट यूनिवर्सिटी जो है। इनके डिपार्टमेंट से आप एमएससी कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट से अगर आप एमएससी करके आएंगे तो उसकी बहुत वैल्यू है और आपके अच्छे कॉन्टेक्ट्स हो जाएंगे, आपका नॉलेज अच्छा होगा, आपके पास सारी किताबें होंगी, ठीक है। प्रोफेसर जो है वो आपकी खूब हेल्प करेंगे वहां पे। तो आप जो है अगर यहां से एमएससी करते हैं, इन तीनों में अगर आपको नहीं मिल पाता सिलेक्शन तो आप यहां से भी कर सकते हैं एमएससी। ये भी बेहतरीन ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, कोई बुराई नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एमएससी करते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट होते हैं, यहां से भी आप एमएससी कर सकते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी मैंने लिखी है, एक एमडीएसयू भी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर, तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो है ये भी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। एग्जाम जो है वो अप्रॉक्स मई में होता है, मई या जून में होता है, तो वो आप जो है वो पता कर सकते हैं। और इनके फॉर्म फिलअप हो जाते हैं लगभग मई के अंदर ही फॉर्म फिलअप होते हैं, शायद अप्रैल या मई के अंदर। तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस सब के अंदर वही रहेगा, बीएससी का जो आप बीएससी में पढ़ के आए वही सिलेबस आपका रहने वाला है। तो ये जितने भी मेन एग्जाम्स हैं इनसे रिलेटेड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर डाल रहा हूं, वहां से आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटी जो है या ये एग्जाम्स जो है इनसे रिलेटेड जो ऑफिशियल लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो आई होप आपको कुछ मदद मिली होगी इस वीडियो से। तो और बाकी जो कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको तक इसको जरूर पहुंचाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।